हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस देख रहे हैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब समझिए क्या है पहले, ठीक है। वर्ड से ही क्लियर है। मान लो कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। ये मान लो ऑब्जेक्ट था, यहां इमेज था, इसको हम एक तरफ से सिल्वर कर दिया। या फिर मान लो कोई कॉनकेव लेंस भी है, ठीक है, एक तरफ से सिल्वर कर दिए, ओके। जेई वगैरह में मल्टीपल लेंस भी रह सकता है, एक लेंस है और इधर एक ऐसा लेंस है, जेई एडवांस में आता है क्वेश्चन, उसको एक तरफ से सिल्वर कर दिए। दिस इज कॉल्ड सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब क्या इसका फंडा है, ये इफेक्टिवली इट एक्ट्स एज मिरर as it returns the ray. After reflection. ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि रे कुछ भी गया, ऐसे गया रे, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, ऐसे गया रे, ये ऐसे हुआ, तो ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर मान लेते हैं फिर ऐसे जब बना, ये इमेज बना, रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां भी रे को रिफ्लेक्ट करेगा रे, यानी ये इफेक्टिवली एक मिरर की तरह काम करेगा। लेंस खत्म हो गया, ओके। तो अगर हम मान लेते हैं इफ एफ एम बी द फोकल लेंथ ऑफ इफेक्टिव मिरर, ओके, इस इफेक्टिव मिरर का फोकल लेंथ एफ एम है, ओके। तो हाउ कैन वी डिटरमाइन इट, वी फाइंड इट, कैसे पता करेंगे फोकल लेंथ? क्योंकि अगर एक बार हमें इस मिरर का फोकल लेंथ पता चल गया, तब तो ये मिरर बन गया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर फाइनल इमेज निकालना है यू के लिए, ये यू है, तो वी का फॉर्मूला मिरर का क्या होता है, यू एफ एम बाय, डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन डायरेक्ट यूज कर लेंगे, माइनस सी, ठीक है, ओके। तो तुम बोलोगे सर बेसिक कहां गया, क्योंकि बेसिक क्या होना चाहिए, अगर यहां देखें तो पहले रिफ्रैक्शन होना चाहिए, फिर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, फिर रिफ्लेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए, लौटा। यहां पे वही होगा। यहां पे देखें ये ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, बेसिक वही है। पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। अगर बेसिक से चलो, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, लौटा, फिर इससे बनेगा ये, यहां पे भी यही कहानी है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बेसिक से चलो। तो ये शॉर्टकट का कहां है, शॉर्टकट में वो कहां है, तो ये एफर्ट का जो कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करेंगे बेसिक्स, ठीक है। एफएम कैसे निकलेगा, हाउ एफएम इज कैलकुलेटेड, उसी में बेसिक शामिल है, यूजिंग बेसिक, बेसिक मेथड, ठीक है। मतलब आप क्या करोगे, आप पैरेलल बीम दोगे, ठीक है, फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज यूजिंग बेसिक फॉर पैरेलल बीम। आप पैरेलल बीम दो, फाइनल इमेज निकालो, ठीक है, बेसिक से, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो बन गया फोकल लेंथ, ठीक है। तो बेसिक हम यहां यूज कर लिए, उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, काम बन गया, ठीक है।
अब सवाल है कि कोई ये भी तो बोल सकता है सर ये लेंस है, इसका रेडियस था मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर, ठीक है? तो क्या हम इसको नहीं बोल सकते हैं ये एक मिरर है, रेडियस है 40, तो दिस एक्ट्स एज कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये कॉनकेव शेप है, ये शेप है कॉनकेव, कॉनकेव शेप, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, या एफ एम इक्वल टू -20। कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस होता है। तो सर ये लेंथ था 40, इसका रेडियस है तो उसका हाफ कर देंगे, हो गया फोकल लेंथ। क्यों इतना माथापच्ची करने का जरूरत है? ओके, तो ये हो जाएगा एब्सोल्युटली लास्ट सरफेस देख के हम जज ही नहीं कर सकते। ये तब होता जब अकेला ये रहता, तो यहां तो रे आएगा तो रिफ्रैक्शन भी तो होगा, वो सब कहां काउंट किए, ठीक है? लास्ट सरफेस देख के हम जज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर कोई लेंस ऐसा है, ध्यान दो ये सिल्वर्ड है, और हम इसको देख के बोले कि ये कॉनकेव की तरह काम कर रहा है, नो, ये कॉनकेव की तरह भी काम कर सकता है, कॉन्वेक्स की तरह भी काम कर सकता है, और प्लेन मिरर भी बन सकता है। ये कैसा भी बन सकता है, बताते हैं। ऐसा है, ये सिल्वर कर दिए, ये भी तीनों मिरर बन सकता है। ये सिल्वर कर दिए, मान लो एक तरफ प्लेन है, प्लेनो कॉन्वेक्स लिए, ये भी तीनों पॉसिबिलिटी बन सकता है। यानी कि प्लेन है तो प्लेन मिरर की तरह काम करें, नो, ये किसी भी तरह काम कर सकता है। कैसे कैसे डिटरमाइन करेंगे? ऑल डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ एफएम, फोकल लेंथ के साइन पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर एफएम पॉजिटिव आया, किस मेथड से? इस मेथड से सॉल्व करके, इस मेथड से सॉल्व करके अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो वो किसकी तरह काम करेगा? कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है? अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आया तो किसकी तरह काम करेगा? कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। और अगर फोकल लेंथ 0 आया, ये क्या आता है फोकल लेंथ प्लेन मिरर का इंफिनिटी, तो ये किसकी तरह काम करेगा? प्लेन, ठीक है? इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ खत्म करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो। मान लो ये हमने लिया 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हमको पता करना है ये कैसा मिरर की तरह काम कर रहा है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले पैरेलल बीम डाल दिए, ये एयर है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान दो हमको एफएम निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो बताओ कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट सरफेस के लिए क्या लिखेंगे? n2/v1 माइनस n1/u, u क्या है? इंफिनिटी, इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय, ऐसे रे आ रहा है r 20। तो पहला सरफेस से बना 3/2v1 इक्वल टू 1/40, ये 20, v1 इक्वल टू 60, पहला सरफेस से 60 पे बना, ठीक है? अब आ रहे हैं, अगला स्टेप क्या है? पहला सरफेस रिफ्रैक्शन है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? रिफ्लेक्शन, ठीक है? देखो ये मिरर है, ये मिरर है, ओके? रेडियस है 40, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 60, यहां से ऐसे 60 इधर, तो वही इसके लिए काम कर रहा है, साइन वही तरफ पॉजिटिव है, तो u का वैल्यू हो गया +60, पहले से इमेज, दूसरे से ऑब्जेक्ट,
तो V2 निकालना है, तो मिरर का क्या फॉर्मूला होता है, U इंटू उसका फोकल लेंथ क्या लिखेंगे इस सरफेस का, -20। हम इफेक्टिव निकाल रहे हैं। इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, पैरेलल बीम दिए, फाइनल लोकेशन निकाले। पैरेलल बीम दिए, पहला सरफेस ले लिए, दूसरा सरफेस, U हो गया +60, V क्या होता है फॉर्मूला, UF बाय U माइनस F, -1200 बाय +80, 15 से जाएगा ना, 15 गुना 8 -15, यानी ये पीछे बना रहा है। अब ध्यान दो, साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बना रहा है पीछे इधर, अब रे लौट रहा है, अब रे लौट रहा है, ध्यान दो, रे लौट रहा है, इधर पॉजिटिव होगा और ये इसी तरफ बनाया, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। अब फिर रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन क्या लिखेंगे नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, यू का वैल्यू। अब बोलोगे सर ये -15 उठाकर पुट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, रे लौट रहा है, इसने बनाया -15 इधर और रे लौट रहा है तो वो उसी तरफ पड़ रहा है, तो यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, +15। ये ध्यान रहे, ये -15 से +15 हो गया, यहां साइन नहीं बदले थे, सेम साइन था क्योंकि उसी तरफ चल रहे थे, यहां रे लौट रहा है तो यहां देखो साइन बदल गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फाइनल 1 बाय V फाइनल V3 माइनस N2 बाय V माइनस N1 बाय U का वैल्यू +15, N2 माइनस N1 बाय R। अब बताओ ऐसे रे चल रहा है, सेंटर इसका पीछे होगा, इसका रेडियस कितना था 20, तो क्या होगा माइनस, समझ में आया, रे ऐसे चल रहा है, सेंटर है पीछे, तो -20, तो क्या सॉल्व करेंगे, 1/V3 माइनस 1/10, ये 5 से गया, इक्वल टू -½ बाय -20, 1/40, यानी 1/V3 इक्वल टू हो गया 1/40 प्लस 1/10, 40, 1 + 4 5/40, 8, देखो 1/8, ठीक है, ये 8 पे बना रहा है उधर, ओके। तो बताओ ये 8 पे बना रहा है रे पैरेलल बीम के लिए, ये 8 पे बना रहा है रे रियल इमेज, ये किसकी तरह काम कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। देखो ये 8 है, आप बोलोगे सर फोकल लेंथ तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन हम शुरू में साइन कन्वेंशन इसलिए क्यों कर रहे थे ना, ऐसे साइन कन्वेंशन के लिए था, तो ये तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। या आप डायरेक्शन से देख लो, जज कर लो डायरेक्शन से, ऐसा कर दिया है रे, यानी ये किसकी तरह काम कर रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है इफेक्टिवली। इस शेप को देखकर नहीं बोलेंगे, कैलकुलेट करके बोलेंगे, हैविंग फोकल लेंथ कितना बताओ, -8, इसका फोकल लेंथ 8 मिल गया इस सिस्टम का, हाँ ये उसके हिसाब से, ठीक, या आप रे डायग्राम से जज कर लो, ठीक है। पैरेलल बीम के लिए अगर पैरेलल लौटा देता, सोचो पैरेलल बीम के लिए पैरेलल लौटा देता तो क्या होता, वो प्लेन मिरर बन जाता, पैरेलल बीम के लिए ऐसे डाइवर्स करता तो कैसे कौन मिरर, मतलब पैरेलल बीम के लिए ऐसे डाइवर्स करता तो कौन मिरर हो जाता, कॉन्वेक्स मिरर हो जाता, पैरेलल बीम को कन्वर्ज कर दिया तो कौन मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। तो तीनों पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी है, समझ में आई बात। अब बताओ 8 मिल गया जब फोकल लेंथ, बस खत्म हो गया, 8 मिल गया फोकल लेंथ, तो हम यहां से जज क्या क्या कर सकते हैं, देखो 2-3 पॉइंट जज कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट लेते हो, ऑब्जेक्ट ले लेते हो कहां पे, लेते हैं,
40 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, इमेज कहां बना? ठीक है, ये मिरर है। ओके, तो u हो गया कितना? -40 हो गया। फोकल लेंथ कितना हो गया? -8। ध्यान दो इधर, ये पॉइंट, ऑब्जेक्ट रख दे। एक बार फोकल लेंथ कैलकुलेट हो गया, अब आपके पास फ्रीडम हो गया उसको यूज करने के लिए। तो अब क्या करेंगे बताइए? 8 हो गया तो v का वैल्यू क्या लिखेंगे? u f बाय क्या लिखते हैं? u माइनस f। मिरर में क्या लिखते हैं? u माइनस लिखते हैं। यस, u माइनस f। तो हो गया 320 बाय -32 -10। यानी अगर 40 पे ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर, तो 10 पे बना रहा है इमेज, ये 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन निकालना है, v बाई यू कर दो, -v बाई यू, तो -v का वैल्यू -10, u का वैल्यू -40, कितना हो गया? -1/4। मतलब 1/4 साइज और उल्टा। क्लियर है? अच्छा, इसका सेकेंड और जो सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता है और उसका एक लाइन में सॉल्यूशन, व्हाट इज लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ऐसा हम लोग कई केस में किए थे पहले। ठीक है, कहां पे ऑब्जेक्ट रखें, कहां पे ऑब्जेक्ट रखें कि इमेज कहां बन जाए? इमेज इसी पे बन जाए। मतलब जैसे रे गया वैसे ही रे लौट गया। देख लो ये पॉइंट। और मैक्सिमम क्वेश्चन सिल्वरिंग ऑफ लेंस में यही होता है, कहां पे ऑब्जेक्ट रखें कि इमेज वहीं पे बन जाए। ठीक है, देख लो, बस खत्म हो गया। इसको बनाने का एक सबसे आसान तरीका तो ये है, पहला तरीका, आपने फोकल लेंथ निकाल लिया, आपने फोकल लेंथ निकाल लिया लेंस का, तो सी पे रख दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी ऑफ इफेक्टिव मिरर। जब ना आपने इफेक्टिव मिरर निकाल लिया, इफेक्टिव मिरर, तो उसके सी पे रख दो, तो फाइनल इमेज कहां बनेगा? इसी को बनेगा। यानी इसका आंसर कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। 8 पे था, 8 फोकल लेंथ था, तो उसका डबल क्या हो गया? 16। इसका आंसर हो गया 16। एक लेंथ एफएम निकालने का ये बहुत बड़ा फायदा है। कई लोग इसको बनाने का दूसरा तरीका, एचसी वर्मा वगैरह में क्या लिखा रहता है? एज रेज रिट्रेसेस बैक, रे जो है रिट्रेस कर ले तभी ना वहां बनेगा। रे रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब हुआ इट मस्ट हैव फॉलन ऑन लास्ट सरफेस नॉर्मली। लास्ट सरफेस पे नॉर्मली गिरा होगा, मतलब जो ऐसे गिरा है, लास्ट सरफेस ये है, उस पे नॉर्मली गिरा है, तब ने रे को ऐसे लौटा देगा। इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन से रे आ रहा है, देखो ध्यान दो, रिफ्रैक्शन के बाद जो रे इंटर कर रहा होगा वो इस मिरर के सी पे जा रहा होगा, सी से आ रहा होगा, तब ना लौटाता है। कोई रे कब लौटता है? जब मिरर के सी से आए। यानी पहला ये मान लो एक्स पे हम रख दिए, यानी ये 1 से 3/2, तो हम बोल क्या सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब इमेज फ्रॉम फर्स्ट सरफेस is formed at C of last phase। देखो ये लाइन समझो, ये है, ये क्लू, ये एचसी वर्मा में से बनाया जाता है। दोनों मेथड सही है। पहला सरफेस से जो इमेज है दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो लौटाएगा,
ठीक है, तो क्या करेगा, पहला सरफेस मिरर के सी पे बना दे रहा है, तो वो लौटा देगा। तो इसको एक लाइन में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस देखो क्या लिखेंगे यहां से, देखिए पहला सरफेस, फर्स्ट सरफेस लिख दो, काम खत्म। फर्स्ट सरफेस के लिए देखो u का वैल्यू -x जो हमें चाहिए, n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू कितना 3/2, 1 से किस में जा रहा है, 3/2 में जा रहा है, ठीक है। और रेडियस का वैल्यू कितना है, ये इसका कितना रेडियस था 20 + 20, और v का वैल्यू बताओ, इसके c, इसका रेडियस कितना है 40, इसका रेडियस है 40, यानी -40। अच्छा, बस इसको पुट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा, n2/v -n1/u = n2 - n1/r, 3/-80 + 1/x = 1/40, 1/x = 1/40 + 3/80, 80, 2 + 3 5/80। देखो x का वैल्यू कितना आ गया 80/5, और 80/5 किसके बराबर था 16, 80/5। क्लियर है, तो आज काफी कुछ बताए हैं, ओके, ढंग से रिवाइज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल एग्जाम प्लस कॉम्पिटिशन। लास्ट तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस कॉम्पिटिशन का सबसे हिट टॉपिक है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस नहीं आता है, स्कूल एग्जाम में नहीं आता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, आ भी सकता है, जैसा पिछले साल का बोर्ड आया था, बोर्ड का पेपर, पिछले साल का जैसा बोर्ड आया था सीबीएसई का, आप कुछ नहीं कर सकते हो जज, न्यूमेरिकल बेस्ड पूरा पेपर था। एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन है, दैट्स इट। हाँ, सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो जेई 2005 या 3 में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, जो कि एडिशनल एक्सरसाइज में था, उसको कोरोना के बाद से हटा दिया, उसको दोबारा ऐड नहीं किया। तो आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि एनसीईआरटी में ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं बोल सकते हो, और ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक। यस, ठीक है, चलिए क्लास खत्म।